नमस्कार साथियों, 2026 पीएनएसटी के लिए यदि आप अपना पीएनएसटी में भविष्य बनाना चाहते हैं या मेडिकल में भविष्य बनाना चाहते हैं तो मेडिकल नर्सिंग के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए आपको जो है सिलेबस कौन सा पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में क्या क्या आएगा, अभी नवीन जो चेंजेस हुए हैं, न्यू एनसीईआरटी में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है इसको पहले देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नर्सिंग में जो है पैटर्न किस बेस पर रहता है, तो याद रखिए आप सिलेबस में 2026 में आपको बायोलॉजी कितने नंबर की आएगी, बायो आएगी आपके लगभग 20 नंबर की, है ना, ये फिक्स है। जैसे कि 2025 से ये सिलेबस चेंज हुआ है, उससे पहले थोड़ा सिलेबस चेंज था और आने वाले समय में भी यही सिलेबस रहेगा। तो 20 नंबर की क्या रहेगी, 20 नंबर की रहेगी यहाँ पर बायोलॉजी, 20 नंबर की क्या रहेगी, 20 नंबर की यहाँ रहेगी केमिस्ट्री और 20 नंबर की रहेगी फिजिक्स, 20 नंबर की रहेगी इंग्लिश और 20 नंबर की क्या रहेगा, जीके रहेगा। ठीक है, तो इन सब में टोटल नंबर्स आपके हो जाएंगे 100। क्या हो जाएंगे, 100। यदि आप जो है करियर बनाना चाहते हैं, यदि आपने आप ड्रॉपर भी हैं या अभी आप 12th पास हुए हैं या आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तब भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो है HD कोचिंग क्लासेस बैतूल जो है आपके लिए ऑफलाइन बैचेस भी लाया है और ऑनलाइन बैचेस भी। तो ऑफलाइन बैचेस आपके 15 मार्च से स्टार्ट होंगे, जिसमें क्रेश कोर्स होगा। ये 3 माह तक आपको तैयारी कराई जाएगी, 3 माह। इसमें आपको प्रॉपर PPT, साथ ही साथ टेस्ट दिए जाएंगे, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, जिसमें आपको वीकली में आपको जितना भी पढ़ाया जाता है वो सारा का सारा रिवीजन कराया जाएगा और एक 100 नंबर की 100 क्वेश्चन की शीट दी जाएगी। ठीक है, वीकली ये शीट में आपका कितना परफॉर्मेंस रहा है वो सारी चीज़ पर बातें की जाएगी। ओके, डन। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले अगर हम देखते हैं बायोलॉजी, क्या देखते हैं, तो बायोलॉजी कितने नंबर की, 20 नंबर की है। उसके बाद केमिस्ट्री कितने नंबर की है, तो वो भी 20 नंबर की है। तो इनको अगर इकाई के अकॉर्डिंग देखें तो कितनी कितनी चीज़ें, कौन कौन सी यूनिट कहाँ से आएगी, तो यहाँ पर आपके लिए जो है सबसे पहले फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो देखते हैं। फिजिक्स में कितनी यूनिट है और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। तो ये सिलेबस आपके सामने जो है 12th का है, काय का है, 12th का। आपके सामने जो सिलेबस है ये 12th का है। अब यहाँ यूनिट नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या देखें, यूनिट नंबर फर्स्ट देखते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके जो अध्याय नंबर 1 और 2 है, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा आवेश चार्ज है। क्या है, चार्ज है। यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या है, चार्ज है, जिसमें विद्युत आवेश, क्षेत्र, इसकी भूमिका, विद्युत आवेश, चालक, ठीक है, तथा विद्युत रोधी रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलॉम लॉस। कूलॉम लॉस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किससे बनते हैं, कूलॉम लॉ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ विद्युत द्विध्रुव से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 जो आता है स्थिर विद्युत से आता है। कहाँ से आता है, स्थिर विद्युत से आता है, विभव से आता है। किससे आता है, विभव से आता है। धारिता में क्या भूमिका है, स्तर विद्युतिकी के विभव, मतलब पोटेंशियल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है, पोटेंशियल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है, ये सब यहाँ से बनेंगे। तो ये आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट हो गई। और यूनिट नंबर फर्स्ट में आपके कितने चैप्टर है, देख लीजिए। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो चैप्टर है आपके, वो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके सामने 2 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं। इन 2 चैप्टर में अगर देखा जाए तो हमारा वेटेज कितना बन के आता है, तो पिछले साल जो है इससे लगभग 4 क्वेश्चन बने थे। कितने क्वेश्चन बने थे, 4, मतलब इन्हीं 2 चैप्टर से 4 क्वेश्चन बन गए थे। इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और चैप्टर है इसमें, चैप्टर नंबर 3 देखिए। चैप्टर नंबर 3 में कौन सी चीज़ें हैं, तो चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे हम लोग, तो चैप्टर नंबर 3 में विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा है ना। उसमें क्या है, विद्युत धारा की चालक में विद्युत धारा ओम का नियम। देखो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ। 2024 देखिए, 2025 का पेपर उठाइए। आप भी 2024-25 का पेपर सॉल्व करना चाहते हैं और शॉर्ट आउट करना चाहते हैं A to Z, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर सर सॉल्व करवाइए। तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए पैटर्न पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉन का अपवाह, प्रतिरोधकता, इसके साथ साथ ये हमारी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में अगर देखा जाए, यूनिट नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो यूनिट नंबर 2 में यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे ओम के नियम से। किससे बनेंगे, ओम के नियम से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल, ठीक है, और
किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु। तो ये दो क्वेश्चन जो है ये भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से बन जाते हैं, ये बन जाते हैं आपके 12th से। सिलेबस पूरा फिजिक्स का 12th का ही है, केमिस्ट्री का भी 12th का ही है, और बायोलॉजी का भी है, और इंग्लिश में ग्रामर है पूरी, और जीएस में पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये भी एक प्रकार से 10th लेवल का ही है। लेकिन कुछ चीज़ें अब जो हो गई है एडवांस लेवल की होने लगी है, जिसमें चीज़ें आपको जो है क्या करके छाट कर देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा तर्क शक्ति लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? तर्क शक्ति लगानी पड़ेगी, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आपके क्या हो पाएंगे, सॉल्व हो पाएंगे। यूनिट नंबर 3 में है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। यहां पर आपको 2 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। कितने चैप्टर देखने को मिल जाते हैं? यहां पर 2 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबसे पहले यहां पर अगर देखें तो यहां पर क्या आएगा, गतिमान आवेश। क्या आएगा? आवेश। उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, विद्युत धारा, अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो सावर्ट का नियम आ जाएगा। साथ ही साथ अगर देखेंगे चुंबकत्व, द्रव की भूमिका, क्षण, चुंबक, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म इसी में भरा हुआ है। मतलब मैग्नेटिज्म भी इसी में यूनिट नंबर 3 से है। ये इसके लगभग 2 क्वेश्चन पिछले साल भी आए थे और यहां से भी आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि आपका जो नर्सिंग है वो 2 शिफ्ट में होता है। कितने शिफ्ट में होता है? 2 शिफ्ट में होता है। 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको जो है इसमें कंप्यूटर पर आपकी स्क्रीन पर पेपर शो होता है। साथ ही साथ 2 शिफ्ट होती है। अब 2 शिफ्ट अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैटर्न बनेंगे, और ज्यादा पैटर्न बनेंगे तो यहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उनको डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो है यहां से बनते ही हैं। क्या होते हैं? बनते ही है। यूनिट नंबर 3 के बाद अगर देखें तो यूनिट नंबर क्या आ जाती है हमारी, यूनिट नंबर 4 आ जाती है। क्या जाती है? यूनिट नंबर 4 आ जाती है। ठीक है, अब इस यूनिट नंबर 4 में अगर देखा जाए तो यहां पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण आ जाएगा। क्या जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे हेनरी का प्रयोग आ जाएगा। साथ ही साथ चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण, गति, विद्युत वाहक बल, है ना, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा, जनित्र, ये सारी चीजें यहां पर आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साथ ही साथ यहां पर क्या आएगा, श्रेणीबद्ध परिपथ, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। उसके बाद ट्रांसफार्मर से बनते हैं। यूनिट नंबर 5 में देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे की भूमिका, विस्थापन, धारा, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। यूनिट नंबर 6, इसमें क्या है, किरण प्रकाश, पूरा का पूरा ऑप्टिक्स मान लीजिए आप, इसमें क्या है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पूरा इसी में आएगा। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लिश में सिलेबस की आवश्यकता है, तो इंग्लिश के लिए भी हम लोग आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा का पूरा पैटर्न इंग्लिश लेवल का रहेगा, पूरा का पूरा। इसमें सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पुट आउट कर देंगे। साथ ही साथ अगर देखते हैं तरंग प्रकाशी की भूमिका, हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन, तरंगों कला संबंध तथा कला असंबद्ध रो, योग, प्रकाश तरंगों या व्यतिकरण तथा यंग प्रयोग, विवर्तन, ध्रुवण। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद यूनिट नंबर 7 देख लीजिए, विकिरण है, द्रव की द्वैध प्रकृति है, भूमिका है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है यूनिट नंबर 7 में, यह है फिजिक्स का सिलेबस। कितनी यूनिट है इसमें, 10 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। प्रकाश का कणिकीय प्रकृति, मतलब प्रकाश की प्रकृति किस सिद्धांत पर आधारित होती है, कणिकी पर आधारित होती है या विकिरण पर आधारित होती है, फोटोन, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यूनिट नंबर 8 आ जाएगी, नाभिकीय मॉडल। किसका नाभिकीय मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। मतलब पूरा का पूरा इसमें मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। क्या जाएगा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स वगैरह आ जाएंगे, एटम्स के बारे में है। साथ ही साथ जो है ब्रोगली समीकरण आ जाएगा। अध्याय नंबर 13, नाभिक की भूमिका, परमाणु, द्रव्यमान, नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान, ऊर्जा, नाभिक का बंधन। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट बन जाते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एटम्स की हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि रदरफोर्ड के मॉडल में कौन कौन सी संरचना का उल्लेख किया गया है। रदरफोर्ड के बाद अगर हम देखें नील्स बोर मॉडल्स, ये सारी की सारी चीज़ें देखो जुड़ी हुई है, चीज़ें 11th की है, लेकिन ये 12th में अगर आप देखें तो कंबाइंड रूप से इसकी चीज़ें बन जाती है। उसके बाद अध्याय नंबर, यूनिट नंबर 9, अध्याय नंबर 14, अर्धचालक आ जाएगा, सेमीकंडक्टर इसमें आ जाएगा। इसके बाद यूनिट नंबर 9 के बाद अगर हम देखें यूनिट नंबर 9, ठीक है, इसमें 14, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां, सरल परिपथ, भूमिका, धातुओं और चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट नंबर 9 है। कहाँ है, यूनिट नंबर 9 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद डायोड का दिष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। ठीक, देखो 9 ही यूनिट है इसमें, और चैप्टर जो है एक में 3, किसी में 4, 2, 3, 4, ये सारे चैप्टर यहाँ पर क्या है, बनाए गए हैं। ये चैप्टर इसमें क्या गए, रखे गए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद
हम देखते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। किसका देखते हैं? रसायन शास्त्र का सिलेबस। देखो ये सिलेबस 2025 में जैसा था वैसा एज इट इज़ यहाँ पर भी है, लेकिन सिलेबस न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर न्यू एनसीईआरटी बेस्ड में 12th में जो चैप्टर हट चुके होंगे वो चैप्टर इसमें भी हट चुके हैं, मतलब ये सिलेबस आपका रहेगा न्यू एनसीईआरटी बेस्ड। ओके, उसके बाद हम देखते हैं विलियन आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? विलियन आ जाएगा। विलियन के मतलब जितने टॉपिक्स हैं आपके सामने ये प्रेजेंट है। उसके बाद विद्युत रसायन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विद्युत रसायन आ जाएगा। यूनिट नंबर 2 आ जाएगी। तो यूनिट नंबर 2 में जितनी भी विद्युत रसायन संबंधित जो टॉपिक्स जैसे सेल वगैरह हैं पूरा का पूरा, उससे संबंधित समीकरण है, चालकत्व है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। यूनिट नंबर 3 अगर देखें हम लोग तो रासायनिक बल गति। क्या देखें? रासायनिक बल गति। तो रासायनिक बल गति में आवर्त सारणी में स्थित मतलब पूरा का पूरा आवर्त सारणी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से संबंधित जो क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन बन के आता है कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स जो है किस ब्लॉक्स में रखे जाते हैं, किस ब्लॉक्स में। तो जिसमें आपको अगर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज मिलेगी तो उसी ब्लॉक में सबसे ज्यादा तत्व होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? चलिए, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है किस ब्लॉक में होती है? एस। अगर देखें जो एसपीडी कौन सी में होते हैं बताइए? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कौन सी सीरीज में या पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है किस ब्लॉक्स में होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यूनिट नंबर 5 हो जाती है उप सहसंयोजक यौगिक। तो उप सहसंयोजक यौगिक में आपके ये पूरा का पूरा धातु कार्बनिक में आबंध, उसके बाद ये उप सहसंयोगिक का महत्व यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा और सारी की सारी चीजें में अनुप्रयोग है। यहाँ पर देख लीजिए, यौगिक का वर्नर का सिद्धांत, उप सहसंयोजक यौगिक से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द, ठीक है, और साथ ही साथ यौगिक का नामकरण। ओके, डन। यूनिट नंबर 6 अब देख लिए 6, 7, 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 तक 6, 7, 8, क्योंकि देखो केमिस्ट्री को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं वैसे तो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन जब बनते हैं तो वो कैसे आते हैं? वो एक प्रकार से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे कि 6 में देख लीजिए, नाम पद्धति, ठीक है, वर्गीकरण नाम पद्धति, एल्केन, एल्कीन, हेलो एल्केन, साथ साथ हेलोएरीन, भौतिक रासायनिक अभिक्रियाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद 8वीं यूनिट है हमारी एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, संरचना, एल्डिहाइडों का एवं कीटोन का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड का, कीटोन का के उपयोग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। ओके, साथ ही साथ अगर देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 9, तो यूनिट नंबर 9 में एमीन है और यूनिट नंबर 10 में क्या है? जीवाणु है, बायोमोलिक्यूल्स है। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम में विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल है, और साथ साथ हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। तो ये सारी चीज़ें वैसे तो ये आपको बायोलॉजी में भी मिलता है और साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री में मिलता है। तो 12th में है, ये काय में है? 12th में है। अब इसके बाद हमारे पास जो सिलेबस आता है वो जीव विज्ञान का है। किसका है? जीव विज्ञान का है। यहाँ पर आपको 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। और चैप्टर कितने हैं? यहाँ पर चैप्टर है आपके 13। कितने हैं? 13। सबसे पहले हम बात करें जनन। किसकी बात करें? जनन। तो जनन से यहाँ पर 3 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 3 हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, क्या है? मानव जनन। साथ ही साथ अगर देखें हम लोग तो इनसे क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा बने हैं। यहाँ इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं पिछले ईयर में। ओके, लास्ट ईयर में। अनुवांशिक तथा विकास, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं, इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं। बाकी अगर हम देखें कि यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, तो यहाँ से क्वेश्चन उठकर आए हुए थे सबसे ज़्यादा। बाकी ये 2 यूनिट में सबसे कम क्वेश्चन बने हैं, लेकिन ये मानव स्वास्थ्य रोग से भी क्वेश्चन बनते हैं। वैसे बनते तो सभी हैं, आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर करके रखना है। साथ ही साथ मानव कल्याण में, जीव का विज्ञान में और जैव प्रौद्योगिकी में आपको जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत एवं प्रक्रम देखना पड़ेगा, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग देखना पड़ेगा। साथ पारिस्थितिकी में जीव और समष्टियाँ, पारितंत्र, क्या देखना पड़ेगा? पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण। तो यहाँ पर कंजर्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं। जियो पिरामिड से क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए आपका फॉरेस्ट का पिरामिड कैसा बनता है ना, और समुद्र का पिरामिड कैसा बनता है, सबसे छोटा पिरामिड कौन सा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं तालाब का पिरामिड कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी, पारिस्थितिकी में आ जाएगी। ओके, तो ये 5 इकाई है। 5 इकाई में कितने क्वेश्चन और कितने टॉपिक्स यहाँ पर? 13, यानी कि 13 अध्याय। 13 अध्याय को आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीड करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
उसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो ये सिलेबस आता है काय का, इंग्लिश का। किसका आता है, इंग्लिश का। तो इस इंग्लिश के सिलेबस में अगर हम बात करें ग्रामर, क्या है ग्रामर, तो ग्रामर में आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन आएंगे आपके, कुछ क्वेश्चंस आपको वहीं दे दिया जाएगा, उसमें से आंसर निकालना पड़ेगा। साथ साथ ग्रामर यूज में आर्टिकल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स आ जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टाइम एंड टेंसेस आ जाएंगे, वोकेबलरीज आ जाएगी, वोकेबलरीज के बाद वॉइस आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एरर फाइंडिंग। क्या जाएंगे, एरर फाइंडिंग। तो एरर फाइंडिंग से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। कैसे बन जाते हैं, एरर फाइंडिंग से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उसके बाद सामान्य ज्ञान, आप सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन बनते हैं। तो समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास। तो अब देखो भारत का इतिहास जो है, भारत का इतिहास 3 पार्ट में पढ़ा जाता है, मॉडर्न, साथ ही साथ मिडिवल, और मिडिवल के बाद क्या आता है, प्राचीन, मतलब मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसके बाद भारतीय राजनीतिक साधन, संविधान, संविधान में पंचायत, संवैधानिक मुद्दे, अगर देखा जाए सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्थिक सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्या। देखिए ये किसका है, इकोनॉमिक्स का है। किसका है, इकोनॉमिक्स का। मतलब इसमें पूरा निचोड़ है, क्योंकि समसामयिक मुद्दे भी दे दिए, तो इसमें क्या है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। लास्ट ईयर देखते हैं, तो लास्ट ईयर में जो शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, उसमें आपको सबसे ज्यादा समसामयिक के मुद्दे देखे गए थे, समसामयिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस है। यदि आप जो है नर्सिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग जो है, यदि आप इस साल बीएससी नर्सिंग करके गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल HD कोचिंग क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और हम लोग जो है इसके लिए ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट किए हैं। मतलब 15 मार्च से हम लोग जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, 15 मार्च 2026, 15 मार्च, जिसमें सभी विद्यार्थी, अभी हमारे पास जो टोटल सीट है विद्यार्थियों के लिए वो है 100। यदि 25 सीट, और प्रत्येक ब्लॉक के लिए हमने, बैतूल में प्रत्येक ब्लॉक के लिए हमने 25-25 सीट रखी है। और इन 25 सीटों में जिसका नाम सर्वप्रथम रहेगा उसे सबसे पहले लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी है। ओनली फॉर 25 करके 100 सीट हैं। इसमें मात्र 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क है। 10 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ आप 3 माह का क्रैश कोर्स पढ़ सकते हैं। मात्र 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क है। फीस नाम मात्र की है इसमें, जिससे आप जो है 3 माह में भी जो है अपना भविष्य बना सकते हैं। यदि आप 12th पास हो रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। यदि आपने 12th लास्ट ईयर किया है या आप कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज के बाद भी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप HD कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा, प्रॉपर टेस्ट सीरीज दी जाएगी, और वीकली टेस्ट सबसे ज़्यादा और कमज़ोर बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन्हें ज़रूरत हो उन विद्यार्थियों तक हमारी आवाज़ बुलंद होकर पहुंच सके। थैंक यू, जय हिंद।